नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 अक्टूबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोरोना काल के 2 बुरे साल गुजरने के बाद हो रहे गरबों का रंग शहर पर इस कदर चढ़ रहा है कि तय समय रात 11 बजे के बाद भी संचालक गरबा करवा रहे हैं। ऐसे में गरबा बंद करवाने जा रहे पुलिस कर्मियों से अभद्रता की जा रही है। मैडम महिला भगी है वहाँ से। मैं भी महिला हूँ मैडम, आप भी महिला है, लेकिन आप किस तरह से मेरे से बात कर रहे हो? हमसे कुछ बोला ही नहीं आपसे। आपने अभी गलत रिपोर्ट दी यहाँ पर कि बंद नहीं कर रहे हैं। आपके कहने एक बार में बंद कर दिया, एक बार में बंद कर दिया। आपके कहने से मैंने बंद कर दिया। बहस मत करिए कोई भी मेरे से, ठीक है? बहस नहीं करेंगे कोई भी मेरे से। बिल्कुल बना 9 दिन में महिला सारी सहयोग जी आके लेके मैडम 2 मिनट अगर अपनी कोई मंडी बोलेगी तो मैं बाहर कर दूंगा। कोई भी मंडी अगर बोला। आपने वीडियो देखा। यह वीडियो रविवार रात 1 से 2 बजे के बीच नई पेठ क्षेत्र में शूट किया गया। यहाँ गरबा खेला जा रहा है। रात 1 बजे भी साउंड लगाकर गरबा करने से रहवासी परेशान हो रहे हैं। साउंड के कारण उनकी नींद में खलल पड़ रहा है और वह पुलिस को फोन कर रहे हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर खाराकुआ थाना प्रभारी लीला सोलंकी रात 1 बजे तक गरबा बंद करवाने पहुंची तो आयोजक उनसे उलझ गए और टीआई को लाइन अटैच करवाने की धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने गरबा यूं ही जारी रखने और अन्य जगह पर गरबा बंद नहीं करने की तोहमत भी लगाई। आयोजक और थाना प्रभारी के बीच काफी देर तक वाद विवाद चलता रहा। बहरहाल गरबे खेलने से मनाही नहीं है, लेकिन समय का पालन तो करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनने को तैयार नहीं होता। साउंड से सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को होती है, जो बड़ी मुश्किल से अपनी नींद पूरी कर पाते हैं। ऐसे में आयोजकों को उनकी तरफ भी देखना होगा। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर नगर पूजा में मदिरा की धार चढ़ाई गई। कलेक्टर ने अपने हाथों से 24 खंबा माता मंदिर पर देवी प्रतिमाओं को मदिरा का भोग लगाया और नगर पूजा की शुरुआत की। हांडी फोर्ट भैरव पर शाम को यात्रा का समापन होगा। इस दौरान पूरे शहर की परिक्रमा शासकीय अमला करेगा। उज्जैन शहर में नगर पूजा की परंपरा राजा विक्रमादित्य ने शुरू की थी। तब से यह परंपरा अब तक निभाई जा रही है। इसके तहत सरकारी स्तर पर देवी और भैरवों को मदिरा का भोग समर्पित किया जाता है। बकायदा एक हांडी के नीचे छेद करके मदिरा की धार छोड़ी जाती है। सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने मदिरा का भोग लगाया और महाआरती की। नगर पूजा का मकसद शहर को प्राकृतिक आपदा से बचाना और सुख समृद्धि व खुशहाल बनाए रखना होता है। नगर पूजा के दौरान प्रशासनिक अमला करीब 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार। इस दौरान शहर के देवी मंदिरों और भैरव मंदिरों में पूजन किया जाता है। महापूजा के दौरान प्रशासनिक अमला पैदल चलता है। सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुई यात्रा शाम 7 बजे तक पूरी होती है। नगर पूजा के संबंध में 24 खंबा माता मंदिर के पुजारी ने बताया, पूजा इसलिए दी जाती है कि उज्जैन की सुख शांति के लिए जो राजा विक्रमादित्य ने जो पूजा दी थी वो आज हमारे उज्जैन के कलेक्टर साहब द्वारा पूजा चढ़ाई गई है। ये माता जी है, माँ माया महाला छोटी बड़ी बहन है। महाकाल जाने का द्वार यही था पहले पुराना, और गेट पे जो है माता जी है, छोटी बड़ी माता है, इसलिए इनके माँ पूजा देते हैं। राजा विक्रमादित्य ने जो पूजा दी थी वही पूजा आज कलेक्टर साहब, और ये पूजा जो है उज्जैन नगरी में पूरे उज्जैन में चलती है।
ये जो है 35 किलोमीटर की परंपरा है और इसमें कम से कम 11 भेरू महाराज है और बाकी देवी उन है। जहाँ देवी को भोग दिया जाता है वहाँ भोग देते हैं और जहाँ मदिरा का प्रसाद दिया वहाँ मदिरा का प्रसाद दिया जाता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, इनकी बहुत प्राचीन परंपरा है। बताते हैं कि विक्रमादित्य जी के समय से ये परंपरा है कि महाअष्टमी के दिन नगर पूजा करी जाती है और 24 खंबा की देवियों को मदिरा अर्पण करी जाती है और प्रमुख जितने भी मंदिर हैं वहां पर मदिरा की धार मार्ग में गिराते हुए पूरी यात्रा घरकालिका में खत्म होती है। आज बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज इस पूजा का पुनः करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और आज महाअष्टमी के दिन मैं देवी से कामना करता हूं कि न केवल उज्जैन मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में और विश्व में शांति और कल्याण स्थापित हो। देखिए, निश्चित रूप से ये जो पूजा का मुख्य ध्येय है कि सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं, सभी प्रकार के संकट हैं, सभी प्रकार की जो विपत्तियां हैं, उनको किस तरीके से टाला जाए, इस पूजा का इसलिए विशेष महत्व है। पूर्व में ऐसे भी देखा गया है कि जिस समय ये पूजा नहीं हुई है तो कुछ इस प्रकार की विपत्तियां भी आई। तो निश्चित रूप से आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये विषय है और हमारी परंपरा का पालन करते हुए इसको संपादित किया गया है। महाकाल लोक का उद्घाटन करने आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी बेहद कड़क रहेगी। वह जिस मार्ग से गुजरेंगे उसे 1 घंटा पहले आम आदमी के लिए बंद कर दिया जाएगा। एसपीजी 6 दिन पहले उज्जैन आकर मोर्चा संभाल लेगी। मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का शुभारंभ करने आ रहे हैं। वह इंदौर एयरपोर्ट पर विमान से पहुंचेंगे और वहीं से हेलीकॉप्टर से उज्जैन आएंगे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से वह सर्किट हाउस जा सकते हैं और फिर यहीं से देवास रोड इंजीनियरिंग कॉलेज के रास्ते से वह श्री महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। उनके गुजरने से 1 घंटा पहले ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा। महाकाल मंदिर में वह करीब 1 घंटे तक रुक सकते हैं। पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर एसपीजी से स्थानीय पुलिस अधिकारियों का संवाद शुरू हो गया है। 6 दिन पहले एसपीजी की टीम उज्जैन पहुंच जाएगी और वह तैयारियों को परखेगी। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479। खेड़ा खजूरिया के पास 2 बाइक की सीधी भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। यह लोग मृत्यु भोज के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। घटिया तहसील के कालेश्वर के निवासी हरिराम दायमा अपने भाई बालू दायमा, पुत्र बंटी दायमा के साथ चाचा के लड़के के बरसी कार्यक्रम में शामिल होने महिदपुर जा रहे थे। खेड़ा खजूरिया के पास भारत पेट्रोल पंप के पास अचानक सामने से नशे में धूत एक पैशन बाइक का चालक आया और इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में हरिराम दायमा की मौत हो गई जबकि बंटी और बालू दायमा घायल हो गए। उपचार के लिए घायलों को आर्थो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिराम दायमा के परिवार में 2 बेटे एवं 4 बेटियां हैं। जिला अस्पताल में पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रिश्तेदार सुरेश गरासिया ने बताया, उनके अंकल जी के लड़के की डेट हो गई थी तो उनका कार्यक्रम था। कार्यक्रम में जा रहे थे तो शाम के टाइम करीब 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग सामने से एक पल्सर बाइक पे, फैशन बाइक पे सॉरी, वो दारू के नशे में था तो दोनों आमने सामने भिड़ंत हो गई। तो नाना जी ज़्यादा सीरियस थे और मामा जी भी, तो मामा जी तो अस्पताल में एडमिट है और छोटे वाले भाई को भी हाथ में लगी है। हरिराम जी दायमा कहाँ पे हुआ था? ये खेड़ा खजूरिया के पास में, खेड़ा खजूरिया भारत पेट्रोल पंप के पास। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अब शहर के सभी 9 जोन को पेपरलेस कर दिया है, यानी अब यहां से बिजली बिल पेपर पर जारी नहीं किए जाएंगे। विद्युत उपभोक्ता को बिल सीधे उनके मोबाइल और मेल पर भेजा जाएगा।
इसे वो ऑनलाइन या दफ्तर जाकर जमा कर सकेंगे। उपभोक्ता को जोन पर जाकर सिर्फ बिल का मैसेज दिखाना होगा। बिजली कंपनी ने जोन स्तर पर मोबाइल नंबर एकत्र कर पेपरलेस बिल सुविधा शुरू कर दी है। नो जोन के साथ यह व्यवस्था जिले के 4 विद्युत वितरण केंद्रों पर भी लागू की गई है। कंपनी के इस फैसले का असर शहर के 1,27,00,000 उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अब उन्हें बिल का इंतजार नहीं करना होगा और वह सीधे ऑनलाइन बिल जमा कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए अगले साल तक वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यह सुविधा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल जाएगी। दरअसल मतदान केंद्र तक नहीं जाने की मजबूरी के चलते वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाता वोट डालने के लिए बूथों तक नहीं जा पाते। इसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ता है। इसे देखते हुए ही इस श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि वह घर से ही अपना मत देकर उसे निर्वाचन आयोग को पोस्ट कर दे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। महापौर मुकेश चटवाल ने फाजलपुरा स्थित निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स एवं निगम मुख्यालय स्थित स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। जोन क्रमांक 02 वार्ड क्रमांक 19 फाजलपुरा में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे G+2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कार्यों की गुणवत्ता भी देखी। नगर निगम और सहयोगी संस्थाओं के सदस्यों ने कमल तालाब एवं वार्ड क्रमांक 02 स्थित विष्णु सागर पर श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान सफाई की गई एवं तालाब से जल कुंभी निकाली गई। जबरन चंदा वसूली करने पर चिमनगंज पुलिस ने क्षेत्र के 3 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।